लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ये इक्वेशन हमें दे रखा है, 3 पर पावर x दिख रहा है तो 3 पर पावर x को t मान लेता हूँ। तो क्या बन गया है, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू मोड के अंदर t माइनस 1 प्लस मोड के अंदर t माइनस 2। सबसे पहले मोड वाले को सॉल्व करता हूँ। तो इसका क्या करता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट देखता हूँ। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, t माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दो, t इक्वल टू 1 हो जाएगा, t माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दो, t इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब 1 2 इस तरफ चले जाएंगे माइनस इन्फिनाइट जाएगा, इस तरफ चले जाएंगे तो प्लस इन्फिनाइट जाएगा। तो यहाँ पर 3 केस बनेगा। t क्या होगा, 1 से छोटा होगा, केस 1। t क्या होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, लेस देन और इक्वल टू। t क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये 3 केस बनेगा। अब इसको सॉल्व करो। ये मोड वाला क्वेश्चन बेसिक मैथ के टाइम में पढ़ते थे। देखो मोड के अंदर है t माइनस 1, मोड के अंदर है t माइनस 2। केस 1 मेरा क्या है, 1 से छोटा है t, 1 से छोटा है, 1 से छोटा का वैल्यू ले लो, 0.5 ले लो। अगर 0.5 लोगे, 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 2, तो ये माइनस में खुल रहा है, तो माइनस में खुल देता हूँ ब्रैकेट। 1 से छोटा वैल्यू ले करके यहाँ पटक दो, पता चल जाएगा। तो माइनस साइन के साथ खुल रहा है, तो माइनस साइन के साथ खोल देता हूँ ब्रैकेट। तो क्या हो जाएगा, माइनस टी, अब माइनस माइनस प्लस, माइनस टी प्लस 2। तो क्या आ रहा है सॉल्व करके, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन वालों ने बोला सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द, यहाँ रियल रूट का चर्चा चल रहा है। तो डी चेक कर लेता हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसका डी चेक कर लो। क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी मेरा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब 5 है, ग्रेटर देन 0, तो ये रियल हो गया। अच्छा, का रूट्स निकाल लो। तो टी इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। माइनस बी बोले तो टी का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बोले तो डी। तो डी कितना आया, 5 आया था, 5 चिपका दो, तो रूट अंडर 5 बाई 2। अच्छा, अब देखो टी किसको माना था, 3 पर पावर x को t माना था। 3 पर पावर x इक्वल टू दिस लिख देता हूँ, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। माइनस वाला लूंगा, नहीं लूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। फोटो में देखो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो माइनस वाले को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। ये 3 पर पावर x इक्वल टू माइनस में आ रहा है, इसको रिजेक्ट कर दूंगा। तो प्लस वाले को लूंगा, माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2। मैं यहाँ पर 3 पर पावर x को t माना था। केस 1 में ये रिश्ता आ गया है। अब केस 2 में चर्चा करता हूँ। ये इक्वेशन है, केस 2 मेरा क्या है, 1 और 2 के बीच में है, लेस देन और इक्वल टू 1 है। अच्छा, इसके बीच में वैल्यू रख करके देख लो। 1 अगर लोगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0। यहाँ 1 लोगे तो क्या होगा, 1 माइनस 2, माइनस साइन के साथ खुल रहा है, माइनस 1। अच्छा, 1 पॉइंट कुछ लोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन के साथ ये खुल रहा है। ऐसे 1 लिया तो क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब ये प्लस साइन के साथ खुल रहा है, ये माइनस साइन के साथ। इसको प्लस साइन के साथ खुल दिया, उसका माइनस साइन के साथ खुल। इसके वैल्यू, इसके बीच में जो वैल्यू आता है उसको यहाँ पर पुट करके देख लो, इससे पता चल जाएगा कौन साइन के साथ खुल रहा है। तो ये क्या होगा, टी माइनस 1 माइनस टी या प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर दो। तो इसका डी चेक कर लेता हूँ। इक्वेशन सॉल्व करके क्या है, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। तो डी क्या आ रहा है, माइनस 3 आ रहा है, मतलब लेस देन 0, नो रियल रूट्स। डी का चेक कर रहा हूँ, कि क्वेश्चन में बोला रियल रूट्स। तो डी चेक कर लेता हूँ, इससे पता चल जाएगा। यहाँ डी लेस देन 0 आया, तो नो रियल रूट। केस 2 में नो रियल रूट। केस 3 चलो चलते हैं। केस 3 में क्या है, टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। अच्छा, 2 अगर वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ क्या होगा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 2, मतलब प्लस साइन के साथ खुल रहा है। हाँ, तो प्लस साइन के साथ ये खुलेगा मोड। अब इसको सॉल्व करोगे, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका डी चेक कर लो। डी मेरा माइनस 11 आया, मतलब डी लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स। ये मेरा जो इक्वेशन है, इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा, कंटेन्स एट लीस्ट 4 एलिमेंट्स इज ए सिंगलटन, कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स इज एन एम्प्टी सेट। क्या होगा, सिंगलटन। यहाँ पर 3 पर पावर x इक्वल टू ये आया था, एक ही तो आया था, तो क्या होगा, इज ए सिंगलटन, ऑप्शन बी। ये रिजेक्ट हो गया था, क्या कि ये माइनस में आ रहा।